चलिए, हमने वीडियो 45 पर छोड़ी थी। अभी हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 46 है। अब 46 क्वेश्चन जो है वो है डेस्क का अर्थ है। डेस्क पर समाचारों को संपादित किया जाता है, समाचार को छापने योग्य बनाया जाता है या उपयुक्त दोनों। तो उसे छापने योग्य बनाया जाता है। डेस्क का मतलब है उसे छापने योग्य बनाना। ठीक है, तो आंसर होगा इसका ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवाद कौमुदी नामक पत्र के संपादक संस्थापक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राममोहन राय या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये है आपका संवाद कौमुदी नामक पत्र। तो संवाद कौमुदी हमारे राजा राममोहन राय द्वारा लिखा गया है। पत्रकारिता को मैं रणभूमि से भी अधिक बड़ी चीज़ समझता हूँ, इसका कथन है गांधी जी का कथन है या वेल्वर श्रेम का कथन है, लोकमान्य तिलक का कथन है या जॉन्स मैकडॉनल्ड का कथन है? तो ये जॉन्स मैकडॉनल्ड का कथन है कि पत्रकारिता को मैं रणभूमि से भी अधिक बड़ी चीज़ समझता हूँ। मतलब अगर हम पत्रकार में इतनी ताकत होती है उसके कलम में कि वह पूरे में किसी भी चीज़ को सिद्ध करवा सकती है। भारत में दूरदर्शन पर रंगीन प्रसारण कब हुआ? 15 अगस्त 1942 में, 10 सितंबर 1980 में, 20 अगस्त 1992 में, 10 सितंबर 1942 में। तो 15 अगस्त 1942 में इसका 82 में 42 नहीं 82 1982 में इसका रंगीन प्रसारण स्टार्ट हो गया था दूरदर्शन पर। संचार की प्रक्रिया कैसी है? एक मार्गीय प्रक्रिया, द्विमार्गीय प्रक्रिया, बहुमार्गीय प्रक्रिया या कोई प्रक्रिया नहीं? तो द्विमार्गीय प्रक्रिया है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। यह आपके 8th क्लास में भी आ चुका है। भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस भारत में 30 मई को मनाया जाता है, 30 मई। भारत में आकाशवाणी से दूरदर्शन को कब अलग किया या कब हुआ? 1 अप्रैल 1976 में, 15 अगस्त 1985 में, 23 जुलाई 1969 में या 15 सितंबर 1959 में? तो 1 अप्रैल 1976 में। संचार अनुभवों की साझेदारी है, ये कथन किसका है? ऑगस्ट हिकी का, वेल्बर श्रेम का, महात्मा गांधी का या जुगल किशोर शुक्ल का? तो ये विल्वर श्रेम का कथन है कि संचार अनुभवों की साझेदारी, मतलब संचार जो हम करते हैं अपने अनुभव है उसके अनुसार ही कार्य करता है। ठीक है, दूरदर्शन पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है विजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूरदर्शन पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है विजुअल, नेट, बाइट या उपयुक्त सभी? तो दूरदर्शन दे रखा है तो उसमें विजुअल भी होना चाहिए, नेट भी होना चाहिए और बाइट भी होना चाहिए, तीनों ही, यानी उपयुक्त सभी। समाचार का कारक नहीं है क्या, कब, कर्म, क्यों, कैसे, ये सब होता है ना। तो ये इसमें आप ध्यान रखना, इसके 6 कारक आप अच्छे से लर्न कर लो। वो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है कि अब की बार भी आ जाए। तो कर्म कारक नहीं है। भारत की पहली फिल्म मूक थी। हाँ, मूक फिल्म थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। जो पिक्चर थी, मूक मतलब बिना बोलती फिल्म थी, तो राजा हरिश्चंद्र। भारत में इंटरनेट कब प्रारंभ हुआ? 10 अगस्त 1995 में या 10 अगस्त 1995 में, 26 जनवरी 1950 में, 15 अगस्त 1995 में या 14 सितंबर 1991 में? तो 15 अगस्त 1995 में। रेडियो समाचार की भाषा ऐसी हो
कैसी होनी चाहिए? इसमें जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो, जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके, जिसमें आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ सटीक मुहावरों का इस्तेमाल हो, या इसमें सामाजिक और तत्सम शब्दों की बहुलता हो। तो भाई देखो, ऐसी बोलचाल होनी चाहिए जो लोगों को अच्छे समझ में आ सके। तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं आम बोलचाल के शब्द, तो ये तो नहीं है। इससे अच्छी बात क्या दे रखी है? जिसमें आम बोलचाल यानी नॉर्मली जो लोग बोलते हैं उस तरह के भाषा के शब्द इस्तेमाल होने चाहिए, साथ साथ उसमें सटीक मुहावरों का भी प्रयोग किया गया हो। आंसर होगा गा। किस पत्रकारिता का दूरदर्शन पे नया रूप स्ट्रिंग ऑपरेशन है? तो स्ट्रिंग ऑपरेशन जो होता है वो खोज परक पत्रकारिता या विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता या एडवोकेसी पत्रकारिता। तो खोज परक पत्रकारिता। टीवी खबर का वॉइस ओवर लिखते समय इसमें शॉर्ट के मुताबिक किन ध्वनियों यानी प्राकृतिक आवाज़ें के लिए स्थान देना होता है, उन्हें कहते हैं एंकर बाइट, नेट या नेट साउंड, लाइव या एंकर विजुअल। तो नेट या नेट साउंड उसको बोला जाता है। आंसर होगा खा। इंटरनेट का प्रथम बार प्रयोग कब और कहाँ हुआ? तो ये अमेरिका में हुआ था और 1969 में। पाठक किस पृष्ठ को पढ़कर अपनी अवधारणा बनाते हैं? समाचार पत्र के समाचारों द्वारा, संपादकीयों द्वारा, समाचार पत्र के साज सज्जा द्वारा या समाचार पत्र के विज्ञापन द्वारा। तो संपादकीय द्वारा कैसा उसको प्रेजेंट किया गया है, किस तरह से उसे बताया गया, तो उसी के द्वारा वो अपनी धारणाएं बनाते हैं कि समाचार में यही आता है ना। इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय है क्योंकि इसमें दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यमों का लाभ मिलता है। इसमें खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचती हैं। इसमें खबरों की पुष्टि तत्काल होती है, या इनमें न केवल खबरों का संप्रेषण, पुष्टि, सत्यापन होता है, बल्कि खबरें बैकग्राउंड तैयार करने में तत्काल सहायता मिलती है। तो इंटरनेट पत्रकारिता जो होती है वो उसके अंदर क्या होता है कि सब चीज़ फटाफट होती है। तो आंसर होगा इसका घा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्रकारिता का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाजों पर निगरानी रखना है? तो भाई इसे तो रट लो। वॉचडॉग पत्रकारिता जो होती है वो सरकार के कामों पर निगरानी रखती है। 6 कारक का सिद्धांत किसने ये आ सकता है, किसने प्रतिपादित किया? रूडी यार्ड किपलिंग ने। इन्होंने 6 कारकों का यानी क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये वर्ड जो थे वो। प्रथम समाचार पत्र द रिलेशन जर्मन भाषा में कब प्रकाशित हुए? 1605 में। तो आंसर होगा घा। भारत में स्वतंत्र रेडियो स्टेशन की स्थापना किस रियासत ने की थी? ग्वालियर रियासत ने, मैसूर या बड़ौदा या फिर हैदराबाद? तो मैसूर रियासत ने ही रेडियो स्टेशन की स्थापना, स्वतंत्र रेडियो, भारत में स्वतंत्र रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी। आधुनिक मुद्रण कला यानी प्रिंट माध्यम जो होता है उसको प्रिंट माध्यम भी बोलते हैं। प्रिंट माध्यम जो है उसका आविष्कार कौन है? तो गुटेनबर्ग, जोहान गुटेनबर्ग। यहाँ पर वैसे गुटेनबर्ग ही वर्ड ज़्यादा यूज़ किया, जोहान इनका पूरा नाम है जोहान गुटेनबर्ग। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 नवंबर को। संपादकीय पृष्ठ किसे कहते हैं? संपादकीय पृष्ठ उसे कहते हैं जिसमें स्तंभ लेख, इसको हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। मुख्य पृष्ठ को, राष्ट्रीय समाचारों का पृष्ठ, स्तंभ लेखन, विशेष लेख एवं संपादक के नाम पत्रों को छापने वाला पृष्ठ, या अंतर्राष्ट्रीय समाचारों का मुख्य रूप से छापने वाला पृष्ठ। तो स्तंभ लेखन, विशेष लेखन जो होता है और संपादक के नाम पत्रों को छापने वाला जो पृष्ठ होता है उसको हम कहते हैं संपादकीय पृष्ठ। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? ये भी आ सकता है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1936 में। कौन
आज़ादी के बाद प्रमुख पत्रकार है? मदन मोहन मालवीय, बाल मुकुंद गुप्त, या गणेश शंकर विद्यार्थी, या धर्मवीर भारती? तो धर्मवीर भारती को प्रमुख पत्रकार माना जाता है, तो आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपादक का कार्य नहीं है समाचार की भाषा शैली का निरीक्षण करना, या समाचार एकत्र करना, या समाचार की वरीयता को प्रदान करना, या समाचार की अशुद्धियों को दूर करना? तो एकत्र करना उनका कार्य नहीं है, बाकी सब वो कर लेते हैं। अशुद्धियाँ उसको दूर करना, वरीयता प्रदान करना, या भाषा शैली का निरीक्षण करना, यह उनका कार्य है, उनकी कमियों का ध्यान देना। ठीक है। इंफोटेनमेंट पत्रकारिता किसे कहते हैं? मनोरंजन को, या रोजाना मच्चा को, या फिर सूचना रंजन को, या फिर सूचना संप्रेषण को? तो इंफोटेनमेंट जो होता है वो होता है सूचना मनोरंजन को। किस पत्रकारिता का संबंध महात्मा गांधी से नहीं है? नवजीवन, लीडर, यंग इंडिया, या इंडियन? तो लीडर जो है ये हमारा इसका महात्मा गांधी का नहीं है। किस पत्रकारिता में टीवी के लिए स्ट्रिंग ऑपरेशन किया जाता है? वैकल्पिक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, या खोजपरक पत्रकारिता? तो वॉचडॉग पत्रकारिता के लिए। फीचर लेखन की विधा मानी जाती है विषय प्रधान, समस्या प्रधान, या व्यक्ति प्रधान, या फिर पात्र प्रधान? तो विषय प्रधान होती है। रेडियो में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है? साहित्यिक भाषा का, चित्र भाषा का, बोलचाल की भाषा का, या फिर परिनिष्ठ या परिमार्जित भाषा का? तो बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता है, आंसर होगा ग। पत्रकारिता का भविष्य किस बात पर आधारित बताया गया है? समाचार पत्रों की साज सज्जित सफाई पर, या सनसनीखेज अपराधित घटनाओं को छापने पर, या फिल्मी सितारों के चटपटे समाचार व उसकी चरी लीलाओं को छापने पर, या संपादकों की ईमानदारी, सत्यनिष्ठा व स्वाधीनता की भावना पर? तो पत्रकारिता का भविष्य जो है वो उस संपादक जो है वो ईमानदार हो, सत्यनिष्ठ हो, सच्चाई वाली खबरें दे और स्वाधीनता की भावना रखे। तो यही इसी पर ही पूरा भविष्य पत्रकारिता का आधारित रहता है। डेडलाइन का क्या अर्थ है? आमुख, प्रमुख, पृष्ठ का प्रथम पंक्ति, या मुख्यांश, या क्रेडिट लाइन? तो मुख्य पृष्ठ की प्रथम पंक्ति जो होती है वो होती है उसकी डेडलाइन। नेक्स्ट है, लोकमान्य तिलक द्वारा संपादित पत्रिका थी केसरी। एंट्रो शब्द किसका संक्षिप्त रूप है? समाचार का, इंफॉर्मेशन का, या इंट्रोडक्शन का, या शीर्षक का? तो इंट्रोडक्शन जो होता है, इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन। एक चित्र किसकी कितने शब्दों के बराबर होता है? तो ये कहते हैं चित्र बहुत असर डालता है, 1000 शब्दों के बराबर होता है। विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है? शुद्ध हिंदी भाषा का, व्यवहारिक भाषा का, या फिर अंग्रेजी मिश्रित शुद्ध हिंदी भाषा का, शब्दकोश आधारित भाषा का? तो व्यवहारिक भाषा यानी जो लोगों के व्यवहार में यूज़ करते हैं वही भाषा का प्रयोग किया जाता है। भारत में सबसे पहला टेलीविज़न समाचार बुलेटिन प्रसारित हुआ। समाचार बुलेटिन तो 15 अगस्त 1965 में ये प्रसारित हुआ था। समाचार की प्रारंभिक पंक्ति या पंक्तियाँ कहलाती हैं एंट्रो। फीचर में शब्दों की कमी की पूर्ति कैसे की जाती है? कलाकारी से, संगीतात्मकता से, छायाकारी से, या पौज से? तो छायाकारी से उसकी जो कमी होती है उसकी पूर्ति की जाती है। संपादकीय लेखन के लिए आप निम्न बातों में से किसे वरीयता देते हैं?
अतिवादी लेखन को या आलोचनात्मक लेखन को, स्वच्छंद निर्भीक युक्त लेखन को, समाचार पत्र की आत्मा व्यक्ति की ओजस्वी रूप में प्रकट करने वाली चिंतन को। तो जो पूछा गया क्वेश्चन वो है संपादकीय लेखन के लिए आप किस बात को वरीयता देते हैं। तो समाचार पत्र की आत्मा और व्यक्तिगत ओजस्वी रूप से प्रकट करने वाले चिंतन को। किस रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन करके उसके आधार पर किसी घटना, समस्या व मुद्दों से जुड़े पहलुओं को सामने लाया जाता है। खोजी रिपोर्ट से, इन डेप्थ रिपोर्ट से, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट से या विवरणात्मक रिपोर्ट से। तो इन डेप्थ रिपोर्ट से हम इसको पहलुओं को सामने लाते हैं। किस लेखन में नए लेखकों को मौका नहीं मिलता है। स्तंभ लेखन में, विशेष रिपोर्ट लेखन में, आलेख लेखन में या फीचर लेखन में। तो स्तंभ लेखन में। कौन नाटक का भाग नहीं है। दृश्य, कथावस्तु, संवाद या वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर जो है वो वॉइस ओवर उसका भाग नहीं है। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा का, जर्मन भाषा का, फ्रेंच भाषा का या लैटिन भाषा का। तो ये हमारा फ्रेंच भाषा का रिपोर्टाज शब्द लिया गया है। आकाशवाणी को समाचार की प्रमुख रूप से किससे प्राप्त होता है। दूरदर्शन से, तार से, सिनेमा से या फिर समाचार एजेंसियों से। समाचार एजेंसियों से। आंसर होगा घ। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार हैं। खोजी पत्रकारिता, विश्लेषणात्मक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता और उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही पत्रकारिता के प्रकार हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। 97 क्वेश्चन हमारे 2 वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं और प्रैक्टिस आपकी जारी है। आप इन्हीं को देखो तो पक्का है आपके सारे क्वेश्चन इसी में से ही आएंगे। और आगे भी जो मेरे को क्वेश्चन नए लगेंगे, जिस तरीके से आएंगे वो मैं वीडियो बना के सेंड करूँगी। इसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि 12th क्लास की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो सके।